हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ESIC IP वॉट सर्टिफिकेट के बारे में, यानी कि बेसिकली ESIC की काउंसलिंग के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता है, काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो ESIC के इस नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना IP सर्टिफिकेट जो होता है वो जनरेट करना होता है। अब बेसिकली हम जान लेते हैं कि ESIC का जो कार्ड होता है वो हमारा क्या होता है, इसकी जो सर्टिफिकेट की ज़रूरत है वो हमें क्यों पड़ती है। जब आप किसी भी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो कुछ कंपनीज में फैक्ट्रीज में आप लोगों का ESIC डिडक्ट होता है। तो वो जो आप लोगों का ESIC डिडक्ट होता है, जैसे आप लोगों का PF डिडक्ट होता है, ऐसे ही ESIC डिडक्ट होता है आप लोगों का। तो ये आप लोगों की हेल्प करता है कैंडिडेट्स को, जो लोग नीट का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। जब उनका स्कोर कार्ड आएगा तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो कि ESIC के ही मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में इस टाइम पे 11 मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, जिनकी फ़ीस जो रहती है वो आपकी 24,000 मंथली रहती है आप लोगों की। तो उसमें आप लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन कॉलेजेस में सीट्स होती हैं ESIC IP होल्डर कैंडिडेट्स के लिए। उसमें उनको जो होता है वो रैंक का डिफरेंस होता है एज़ कंपैरिजन टू जब आप लोग ऑल इंडिया कोटा रैंक से जाएंगे उस पर, और जो ESIC कार्ड होल्डर है उनकी रैंक में डिफरेंस होता है। तो ये बेनिफिट मिलता है आपको ESIC कार्ड आपके पास अगर है तो। अब इसके लिए कौन से कैंडिडेट्स देखिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जिनके पेरेंट्स का, जिनकी मदर का या फादर का जो ESIC है वो डिडक्ट होता है। और ये ESI जो आप लोगों का डिडक्ट होता है वो जिनकी काफ़ी कम सैलरी होती है उन्हीं लोगों का डिडक्ट होता है, सबका डिडक्ट नहीं होता है। जिनकी काफ़ी कम सैलरी होती है उन लोगों का डिडक्ट होता है। बेसिकली जिन लोगों की 20 से 21,000 आप लोगों की मंथली सैलरी होती है उन लोगों का डिडक्ट होता है। तो इस नोटिस का वेट जो है वो काफ़ी टाइम से हो रहा था, हमारे पास भी काफ़ी क्वेरीज आ रही थी और मार्केट में ये भी था कि आप लोगों का जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आपका अदर कोर्सेज का था। अभी जो हम बात कर रहे हैं इट्स फॉर MBBS BDS, यानी कि मेडिकल की फील्ड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का फॉर्म जो है वो आ चुका है। फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या फीस है, क्या सीट्स हैं, क्या कट ऑफ है, क्या प्रोसेस है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी टॉपिक्स पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली आप लोगों का देखिए नोटिस आया हुआ है यहाँ पे। इस नोटिस को हम एक बार ओपन कर लेते हैं। और ये जो नोटिस है इसमें आपकी फ़ीस, सीट्स, एलिजिबिलिटी, एज क्या रहेगी वो सब बता रखा है। बेसिकली देखिए हम जिसकी अर्लियर बात कर रहे थे, इस टाइम पे हमारे पास 11 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें आप लोगों की ओवरऑल सीट जो है इट्स 467 के अराउंड है। जो आप लोगों का एक ही लास्ट मेडिकल कॉलेज है GMC कोलाम, जो कि आप लोगों का कॉलेज है। इसमें जब सीट्स का क्या फाइनल रहेगा आप लोगों का, जब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब उस टाइम पे आप लोगों का आएगा कि इसमें सीट 38 रहेंगी या 39 सीट्स रहेंगी फॉर IP कार्ड होल्डर्स। IP कार्ड होल्डर्स की सीट सभी ESIC कॉलेजेस में अलग अलग रहती हैं। आप लोग देख सकते हैं हरियाणा में अलग हैं, देन आप लोगों का वेस्ट बंगाल में है, चेन्नई तमिलनाडु, कर्नाटका, हैदराबाद राजस्थान, पटना तमिलनाडु, पश्चिम बंग आप लोगों का हिमाचल प्रदेश, इन सब में आप लोगों के यहाँ पे जो है वो कॉलेजेस हैं। अभी 11 है, कुछ भी न्यू कॉलेजेस आएंगे तो हम लोग आप लोगों को अपडेट करेंगे। सेम एज यहाँ पे इन्होंने BDS का दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने नर्सिंग का दिया हुआ है। अभी हम लोग इसको छोड़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं द गाइडलाइंस। तो देखिए इसमें सभी लोग, इसमें आप लोगों को कैटेगरी बेनिफिट भी मिलता है कि अगर आप लोग OBC हैं, SC हैं, ST हैं तो आप लोगों को उसका यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। जनरल का तो आप लोग जानते हैं, जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। जो आप लोगों की अनरिजर्व, जो आप लोगों की रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, इट्स OBC, EWS, SC, ST, उनका आप लोगों का यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बनता है ESIC कार्ड के साथ साथ। हाउ टू अप्लाई देखिए आप लोगों को कैसे करना है। इशू ऑफ वर्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट कैंडिडेट हैव टू ऑनलाइन। ऑब्वियसली ये सारा प्रोसीजर जो होता है वो आप लोगों को ऑनलाइन होता है। आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन जब आप लोग अप्लाई कर देते हैं तब आप लोगों का जो कुछ दिनों में 10 से 12 दिन में वो लोग आप लोगों को, वो आपको पोर्टल पे शो करा देता है कि आप लोगों का जो IP सर्टिफिकेट है आप लोगों को लॉगिन करके चेक करना होता है। जो आप लोगों की ID है, जो आप लोगों ने पासवर्ड क्रिएट किया है उससे आप लोग जब उसको लॉगिन करके चेक करते हैं तो अगर आपका ESIC IP सर्टिफिकेट आ चुका है तो वहाँ पर मैंशन होता है अप्रूव्ड। आप लोगों को ग्रीन कलर का अप्रूव्ड आएगा, आप क्लिक करना और अपना IP सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर लेना है। और कुछ कैंडिडेट्स का रिजेक्शन भी होता है। रिजेक्शन के देखिए बेसिकली ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। रिजेक्शन के हमारे पास कुछ ही पॉइंट्स होते हैं कि आपने जो अपनी डिटेल्स हैं, आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो
जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उस डॉक्यूमेंट पे जो डिटेल मेंशन है प्लस आप लोगों ने जो डिटेल फिल की है उन डिटेल में आपस में जो है वो डिफरेंस है, सेम डिटेल्स नहीं है। या आप लोगों ने जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं कुछ गलत डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड कर दिया है, जो अगर मान लीजिए उन्होंने आप लोगों से अपनी पेमेंट स्लिप मांगी है, यहाँ पे आप लोगों को 1 ईयर की पेमेंट स्लिप जिन्हें हम वेस्ट स्लिप्स भी कहते हैं वो अपलोड करनी होती हैं, या और आप लोगों का अटेंडेंस के सर्टिफिकेट होता है कि आप लोगों की लास्ट 1 ईयर की अटेंडेंस का पूरा क्या रहा था, जो आप लोगों को शो कराता है कि आप लोग कितने दिन वहाँ पे एब्सेंट थे, कितने दिन वहाँ पे आपके जो पेरेंट्स थे वो प्रेजेंट थे, कितने दिन वर्किंग थे और कितने दिन वहाँ पे वो लोग वर्किंग नहीं थे। और अटेंडेंस का आप लोगों सर्टिफिकेट हो गया। सेकेंडली आप लोगों का हो गया, हमने पेमेंट स्लिप की बात की। पेमेंट्स की अलग अलग स्लिप्स भी हो सकती हैं, सैलरी स्लिप जिन्हें हम बोलते हैं। अदरवाइज आप लोगों का पेमेंट का सर्टिफिकेट एक आता है, वो भी हो सकता है। तो आपके पेरेंट्स जहाँ पे वर्क करते हैं उनको वहाँ पे वो लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो वो वहाँ पे इजीली आप लोगों को 1 ईयर का सारा डाटा आप लोगों के पेरेंट्स का मिल जाएगा। आप लोगों को देखिए क्या करना है, अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपका जो लिंक एक्टिवेट होगा वो लिंक आपका रिबन में चलेगा, उस पर करके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और ये जो इस नोटिस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो देखिए आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने थे वो 1 मई से होने थे। ये नोटिफिकेशन लेकिन कल आया है। 1 मई से आप लोगों का कोई भी लिंक ना एक्टिव था, ना यहाँ पे क्रिएट था, सबसे पहली बात। सेकेंडली यहाँ पे कोई नोटिस नहीं था। ऑफिशियली जब तक कोई भी अपडेट्स आप लोगों के पास नहीं आ जाती है तब तक किसी भी अपडेट को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि काउंसलिंग की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स क्रिएट करके रखी हुई हैं सभी स्टेट्स की, सभी काउंसलिंग पोर्टल्स की। वहीं पर उन लोगों की काउंसलिंग होती है। तो इन सारी फेक न्यूज़ पे बिलीव नहीं करना होता है आप लोगों को। कुछ भी आएगा सारा ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आएगा और सब में टाइम लगता है। दैट्स ऑल वेबसाइट है टाइम टेकिंग। कोई भी काउंसलिंग प्रोसीजर है तो वो आप लोगों का टाइम टेकिंग है, उसमें आप लोगों को वो टाइम देंगे। 10 से 15 दिन का टाइम आप लोगों को ईजिली मिल जाता है जब आप लोग ESIC कार्ड के लिए जाते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को अपने लॉगिन करना है। आप लोगों को एक पेज यहाँ पे देखिए बेसिकली अभी क्रिएट नहीं है, यहाँ पे एक लिंक होगा, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे। देन वो आप लोगों से आपकी बेसिक डिटेल पूछेगा जिसमें कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स आएंगी, जैसे कैंडिडेट का नेम हो गया, कैंडिडेट की कैटेगरी हो गई, नीट का आपका रोल नंबर हो गया, नीट का आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर हो गया, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। सेकेंडली पर्सनल डिटेल, देन आप लोगों की एजुकेशनल डिटेल फिल होती हैं कि कैंडिडेट्स ने अपनी एजुकेशन जो है वो कहाँ से कर रखी है, वो सारा आप लोगों को फिल करना है। देन पेरेंट्स के वर्क की डिटेल होती है कि आपके जो पेरेंट्स हैं किस कंपनी में काम करते हैं, उनकी मंथली सैलरी कितनी है, उनकी इनकम जो है ईयरली कितनी इनकम आती है, वहाँ पे वो क्या वर्क करते हैं, कितने टाइम से वर्क करते हैं, देन वो आप लोग फिल कर देंगे। एजुकेशन की डिटेल में आप अपना सारा एजुकेशन की डिटेल फिल कर देंगे। देन आप लोगों को आता है आइडेंटिटी की डिटेल आप लोगों को फिल करनी होती है। तो आइडेंटिटी में वो सबसे पहले आप लोगों का आज जो इंडिया में मेन हो गया है, इट्स योर आधार कार्ड। आप लोगों को सिर्फ आपके आधार कार्ड की डिटेल मांगेगा। आधार नहीं है तो आप लोगों का जो वोटर ID कार्ड होगा या आप लोगों के पास पैन कार्ड होगा, अगर कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वहाँ पे पर्टिकुलर डिटेल होती हैं कि आप लोगों को कौन सा जो है वहाँ पे अपना आइडेंटिटी कार्ड में आप लोग डिटेल फिल कर सकते हैं। आप लोग वो डिटेल वहाँ पे फिल कर देंगे। देन उसके बाद आप लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आप लोगों के पास लॉगिन आएगा हर टाइम जब भी आप लोग उसको ओपन करेंगे पेज को। और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट सभी ध्यान से अपलोड कीजिएगा। पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ ऑफ द वार्ड ऑफ IP, यानी कि जो कैंडिडेट है उसकी जो नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहा है, जिसने नीट के लिए अप्लाई किया है, कैंडिडेट की फ़ोटो प्लस जो IP है, यानी कि आपके मदर हैं या फादर हैं जिनका ESI डिडक्ट होता है वो, और देन बर्थ सर्टिफिकेट एंड मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑफ द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अगर आप लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप लोग वो अपलोड कर सकते हैं, वो नहीं है तो आप लोग अपनी 10th डेट ऑफ बर्थ कहाँ, तो वो आप लोग आपकी 10th की मार्कशीट भी कर सकते हैं अपलोड वहाँ पे, क्योंकि उसमें आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो मेंशन होती है। आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड वहाँ पे अपलोड करना है। एफिडेविट बाय फीमेल कैंडिडेट एज पर अनेक्सर 4। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अनेक्सर की हम बात करें तो सारे अनेक्सर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अनेक्सर 1, 1A, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6A, 6B। इन अनेक्सर की भी अभी हम बात करेंगे। तो आप लोग यहाँ से बेसिकली अनेक्सर 4 जो कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ओनली इट्स वो फीमेल कैंडिडेट्स, यहाँ पे आप लोगों को अपना द डिपेंडेंट मिस एज्ड जो ईयर है और जिनके आप श्री या श्रीमती जो भी आपके पेरेंट्स हैं वहाँ, देन उनकी जो जहाँ वर्क करते हैं उनकी फैक्ट्री का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो मेंशन करना है। देन ESIC एक्ट विद अ कोड नंबर, जो जिन कैंडिडेट्स का जिन पेरेंट्स का ESI डिडक्ट होता है गार्डियन का, उनको पता होगा वो कोड नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। देन आप लोगों को अपना इंश्योरेंस नंबर मेंशन करना है
और इसको आप लोगों को टू बी ड्यूली नोटराइज्ड। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, डिपेंडेंट के यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ पे अपनी सारी डिटेल मेंशन कर देनी है, क्लियरली एकदम सही डिटेल्स मेंशन करनी है और आप लोगों को वो अपलोड कर देना है। एफिडेविट ऑफ आईपी इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट एज पर अनेक्सर 5, तो एक अनेक्सर 4 होगा, देन सेकंड आप लोगों का अनेक्सर 5 भी है। आईपी ओनली इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट, तो ये भी आप लोगों का सेम ही है, इसमें भी वही डिटेल है जो हम अर्लियर वाले में थी, ये आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देनी है और इसको आप लोगों को अपडेट कर देना, अपलोड कर देना है जा करके अपने जहाँ पे आप लोग अप्लाई करेंगे उस पेज पे इसको अपलोड कर देना है। डेट्स क्या रहेंगी, डेट्स जो हैं वो आपकी 1 ऑफ से, देखिए मई से स्टार्ट होना था लेकिन 1 ऑफ मई इसकी डेट नहीं है। जो आप लोगों का नोटिस आया है, आज आप लोगों का जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो कल से स्टार्ट होने वाले थे और आपका जो लिंक है वो बहुत जल्दी आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट के फ्रंट पेज पे मिल जाएगा यहीं पे, और आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट पेज होता है आप लोगों का, फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है कि पहले आप लोगों को आईपी सर्टिफिकेट जनरेट करना है, देन आप लोगों को उसके बाद जब एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इसकी काउंसलिंग भी बेसिकली एमसीसी से ही के पेज पे होती है, पोर्टल पे होती है, तो वहाँ जाके आप लोगों को अपना वो फॉर्म फिल करना है, देन ये वाले जो कॉलेजेस है वहाँ पे फिल कर देने। और बाकी जिन 11 कॉलेजेस जिन स्टेट्स में इस्टेब्लिश्ड हैं उन स्टेट्स की जब आप काउंसलिंग करेंगे तो ईएसआई के कॉलेजेस भी आते हैं, लेकिन वो कॉलेजेस जो होते हैं आईपी वार्ड से जो आप काउंसलिंग कर सकते हैं वो एमसीसी एआईक्यू की काउंसलिंग कर सकते हैं। स्टेट कोटा से करेंगे तो स्टेट कोटा का वो आपको आईपी का सर्ट नहीं होता है वहाँ पे बेनिफिट। लास्ट डेट जो है इट्स 18 ऑफ मई, आप लोगों के पास 16 डेज़ का टाइम है, 15-16 डेज़ का। एंड जो लास्ट डेट ऑफ और इशू ऑफ बोर्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट 21 ऑफ मई तक आ जाएगा। और ये सारा प्रोसीजर जो होता है वो आप लोगों का ऑनलाइन होता है, कुछ भी ऑफलाइन होगा तो ये लोग वेबसाइट पे देंगे। देन आप लोगों को आरओ या एसआरओ यानी कि रीजनल ऑफिस या सब रीजनल ऑफिस जाने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब ये लोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे देंगे कि आप लोगों को ऑफलाइन जाना है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, तो ये आप लोगों को ऑफलाइन नहीं जाना है क्योंकि सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होगा। ट्यूशन फीस जो रहती है वो 24,000 रहती है पर एनम की। यूनिवर्सिटी चार्जेस एज पर एक्चुअल जो उस टाइम पे आप लोग जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए उस टाइम पे आप लोगों को पता चलेगा। कॉलेज की सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होती है इट विल बी 5,000 रुपीज़। हॉस्टल के जो चार्जेस होंगे, मैथ्स के होंगे, ये एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग पता चलेगा। ये हमने बात कर ली रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, फॉर्म कैसे फिल करना है। और देखिए फॉर्म को फिल करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो देखिए कोई भी जब आप लोग फॉर्म फिल करें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सारी डिटेल को पहली बात तो 2 बार चेक करना है कि कुछ भी डिटेल हमारी रॉन्ग मेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को वो लोग ऑप्शन देते हैं अप्रूव्ड का एंड रिजेक्शन का। अप्रूव्ड हो गया वेल एंड गुड, अगर रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्शन का वो लोग आपको मेंशन करेंगे कि रिजेक्शन का रीज़न क्या है। तो जो भी रिजेक्शन का रीज़न होगा आप लोगों को वो रिजेक्शन का जो रीज़न होगा व्हाटएवर उसको फिर आपको फुलफिल करना है। तो पहले से ही अपनी सारी डिटेल जो है सही से फिल करके चलिएगा ताकि एट द टाइम ऑफ जब आप लोगों का आईपी सर्टिफिकेट जनरेट होगा आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग की। यहाँ पे आप लोगों को देखिए डीडी बना के ले जाना होता है 24,000 का, किस नेम से बना के ले जाना है वो मेंशन है। डेंटल के लिए अलग है, डेंटल के लिए 10,000 का डीडी बनाना होता है। डेंटल वाले कॉलेजेस की जो फीस है इट्स 10,000 रुपीज़। और ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ जो मेंशन है 7.4.1 में कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ फॉर वेरिफिकेशन। तो ये जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज्वाइनिंग वाले प्रोसेस में बता रहा है, ये आप लोगों को अभी नहीं ले जानी, ज्वाइनिंग वाले प्रोसेस की यहाँ पे बात कर रहा है। ईएसआईसी का पहचान कार्ड, आपको बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th क्लास के आप लोगों को अपने सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। आपका जो नीट का एडमिट कार्ड होगा प्लस आप लोगों का जो स्कोर कार्ड होगा वो आप लोगों को लेके जाना है। और जो आपका आईपी सर्टिफिकेट जनरेट होकर आ जाएगा ये लेके जाना है। और जो अनेक्सर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो सारे इस पोर्टल पे आपको मिल जाएंगे, ये सारे अनेक्सर आप लोगों को लेके जाने हैं। और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अनेक्सर 4 एंड अनेक्सर 5 फिल करना होता है, तो ये दोनों अनेक्सर भी आप लोगों को एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग लेकर के जाने हैं। यही कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को अपने साथ अभी रेडी भी करके रखने हैं, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग भी काम आते हैं और सबसे पहले एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग भी काम आते हैं। जब आप लोग किसी भी स्टेट की काउंसलिंग करने जाएंगे तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट हो गए, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए, पेरेंट्स की इनकम के डॉक्यूमेंट हो गए, जो आपके इनकम का सर्टिफिकेट बनता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग भी आप लोगों को काम आते हैं। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, या आप लोगों का डोमिसाइल हो गया, आज के टाइम पे डोमिसाइल जो है वो आपका मेन हो गया है। अगर आप लोग देखिए गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली डोमिसाइल तो लगेगा, लेकिन प्राइवेट के लिए भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो डोमिसाइल मैंडेटरी हो गया है। और अगर आप कोई कैटेगरी है आपकी, लाइक स्पेशल कैटेगरी है, इट विल बी लाइक ऑल्सो OBC SC ST या PH के जो कैंडिडेट्स होते हैं, उन सब का जो सर्टिफिकेट बनता है ये सारे आपके रिन्यूअल होने चाहिए, क्योंकि ये सब रिन्यूअल होंगे तभी आप लोग अच्छे से एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इन सबको अपलोड कर पाएंगे। डोमिसाइल और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रिन्यूअल ही रखना है आप लोगों को। एंड अगर बॉन्ड की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं तो बॉन्ड आपका जो रहता है यहाँ पे 5 लाख का बॉन्ड रहता है। बैंक गारंटी भी यहाँ पे 5 लाख की रहती है एंड बॉन्ड भी जो आपका रहता है वो यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए होते हैं, बैंक गारंटी या बॉन्ड। अगर आप लोग जो बॉन्ड है यहाँ पे वो 5 लाख का रहेगा। अभी आपका देखिए बेसिकली यही अपडेट था कि आप लोगों के फॉर्म जो हैं इसकी ये डेट है, आ गए हैं, सभी कैंडिडेट्स फिल कर लीजिएगा। अभी आप लोगों का लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कोई भी ESI का न्यू कॉलेज आएगा तो आपको हमारे चैनल पे, हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे टाइम टू टाइम सारे कॉलेजेस आपको मिलते रहेंगे। और साथ साथ हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर्स का सारे डाटा जो हैं वो आप लोगों को ईजिली यहाँ पे मिल जाएंगे। eduacs.com पे आपको कोर्सेज में MBBS बेसिकली सिलेक्ट कर लेना है और आप लोगों का क्या यहाँ पे कट ऑफ है, क्या फ़ीस है, क्या ड्यूरेशन है, कितना आपका किस राउंड का कट ऑफ कितना गया था, वो सारा जो है वो आप लोगों को बहुत ही इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट ईयर की कि 2024-25 में किस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए कितना कट ऑफ गया था, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ हमने अपने पेज पे भी मेंशन किया हुआ है कि कितना क्या सर्टिफिकेट लगना है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बेसिकली जो इस बार देखिए ESIC के लिए लास्ट ईयर गया था 51,000 पे UR कैटेगरी जो आपकी क्लोज हो गई थी विद 623 मार्क्स। और इस साल आप जानते हैं कि एज़ कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स इस साल जो है वो कम कैंडिडेट्स ने नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, जिसमें से ऑब्वियसली जब प्रीवियस ईयर से कम कैंडिडेट्स इस बार गए हैं तो आप लोगों के जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो नेक्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग कम रहेंगे। तो आप लोगों की जो EWS की क्लोजिंग गई थी वो 54,000 पे क्लोज हो गया था, OBC 53,000 पे क्लोज हो गया था, SC कैटेगरी जो है वो आपकी 2,22,000 पे क्लोज हो गई थी और आप लोगों का ST 5,89,000 पे क्लोज हो गया था। और बाकी जो सर अपनी वीडियोस बना रहे हैं अभी स्टेट्स को लेकर के, या ESIC की हम बात करें, AMU की बात करें, जिपमर की, BHU, इन सारे स्पेशल कॉलेजेस की बात करें जो गवर्नमेंट के मेन कॉलेजेस हैं, उन सब की वीडियोस आपने सर की प्रीवियस वीडियोस देखी ली होंगी। बाकी जिन स्टेट्स की वीडियोस अब तक नहीं आई हैं वो बहुत जल्द आप लोगों को, अब आप लोगों का कल एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो क्या आप लोगों का पूरा रहने वाला है एग्ज़ाम का सिनेरियो, क्या कैंडिडेट्स के रिव्यू रहेंगे इस बार क्वेश्चन पेपर को लेके, जिन कैंडिडेट्स के सेकंड अटैम्प्ट्स होंगे, थर्ड अटैम्प्ट्स होंगे, वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का जब इस बार से कंपैरिजन करेंगे तो कितना क्या आप लोगों का डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो सारा आप लोगों को हमारी एक नेक्स्ट वीडियो जो मिलने वाली है यूट्यूब चैनल पर, वो यही वीडियो होगी कि आप लोगों का जब आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे, अपना एग्ज़ाम दे करके आएंगे, तो कैंडिडेट्स का इस बार क्या रिव्यू रहने वाला है। और लास्ट ईयर आप लोग जानते हैं कि जो MCC की काउंसलिंग थी गवर्नमेंट की वो स्पेशल हिस्ट्री राउंड तक चली गई थी, तो हमारे पास जो एक क्लोजिंग हम आपको दिखा रहे हैं वो स्पेशल हिस्ट्री राउंड तक की क्लोजिंग है। बाकी इस बार का सिनेरियो क्या रहेगा वो सब आप लोग सर की वीडियोस में टाइम टू टाइम देखते रहते होंगे। इसके अलावा भी फिर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको क्रॉलिंग में शो हो रहे होंगे, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम तो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी और एक अच्छी सीट दिलाने में आप लोगों की पूरी हेल्प करेगी। फिलहाल यही अपडेट था। कल आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों के पास कुछ टाइम में जो है वो आप लोगों का स्कोर कार्ड आप लोगों के पास होगा और आप लोगों को जिस भी कॉलेज में जाना है, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में या स्टेट्स में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, वो आप लोगों का लाइन जो है वो क्लियर हो जाएगी। फिलहाल फ्रेंड यस अगेन यही अपडेट था। कुछ भी न्यू अपडेट आता है तो आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी ईयर्स की 4 से 5 ईयर्स की कट ऑफ्स का पूरा क्या सिनेरियो रहता है वो आप लोग हमारी वेबसाइट eduacs.com पे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड्स ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।